इग्नू ने जून एग्जाम 2023 के लिए संभावित टाइम टेबल यानी डेट शीट जारी कर दिया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि आप इग्नू एग्जाम जून 2023 की तैयारी कैसे करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सफल रणनीति बना के आप इग्नू में अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। मात्र पास होना ही कोई विकल्प नहीं है। जब तक आपके पास एक बेहतर परसेंटेज नहीं रहेगा, आप आगे भविष्य की शिक्षा के क्षेत्र में आप योजना नहीं बना पाएंगे। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जो ये पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, इसको काफ़ी ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि अच्छा परसेंटेज आप इग्नू में ला सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इग्नू जून एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करें। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है खुद का नोट्स बनाएं। यहाँ खुद का नोट्स बनाना काफ़ी अनिवार्य है क्योंकि जो स्टडी मटेरियल मिलता है इग्नू द्वारा वो काफ़ी मोटी होती है। आप उसमें से समझ नहीं पाएंगे कि इसमें से कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा संभव नहीं हो पाता है किसी के लिए कि पूरा बुक ही वो याद कर ले। इसके बाद जो सेकंड नंबर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यह है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आपको इग्नू में क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाना है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसमें अगर कहा जाए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो योगदान निभाता है वह होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं इसका वीडियो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं केवल कहूँगा कि आप 5 ईयर का, मान लीजिए पिछले 5 ईयर्स का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में या प्रिंट आउट निकलवा लें और उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करिए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके अनुसार आप नोट्स नहीं बना पाते। यहाँ पे आप एक महत्वपूर्ण कार्य करिएगा, जैसा कि मैं भी किया था। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। 5 ईयर्स का मैंने क्वेश्चन डाउनलोड किया, उसको अपने कॉपी में मैंने लिख लिया पूरे ईयर का, 5 ईयर्स का पिछले। इसके बाद उन सभी को मैंने एक साथ सामने रखा। उसमें मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है या तो अगले साल आ रहा है या एक साल गैप करके आ रहा है। तो ऐसे आप देखेंगे तो 1 2 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो एक साल गैप करके आ रहा है या लगातार आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आपको अलग पेज पे लिख लेना है, ठीक। ऐसे टॉपिक बना के लगभग मैंने 12 से 13 क्वेश्चन निकाले थे प्रत्येक सब्जेक्ट से और उनका मैंने अध्ययन किया। तो निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। अब यह नहीं कि डायरेक्ट आ जाएंगे, आपको छोटा जो शॉर्ट शब्द भी दिखाई दे कि नहीं ये शब्द बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसे शब्द को भी आपको लिख लेना है अलग। हो सकता है अगली बार उसको विस्तृत क्वेश्चन बना के वो दे दे। तो इस तरीके से आपको जितना अध्ययन करेंगे इसके गहराई में जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का आप अच्छा बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करें। देखिए, आप बेहतर नंबर परसेंटेज तभी ला पाएंगे जब आप एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे। थ्योरी पेपर का लिखेंगे कैसे, जब आपको याद रहेगा। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है और उसका तथ्यपरक बातें आपको जो आपने पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा है, आप भूल गए हैं। इसका कारण होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं उसको। अगर आप रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जैसे ही वो प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, आपके आंखों के सामने, आपका जो मेमोरी दिमाग होता है ना वो कैच कर लेगा कि हमारे अंदर इस प्रश्न का आंसर है। उसको आपको वो रिपीट मतलब याद आने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपको याद आ जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं किए रहते हैं तभी आप भूल जाते हैं और वहाँ पर याद ही नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें तो रिवीजन करने के बाद भी आदमी मानसिक प्रेशर में रहता है, तनाव में रहता है एग्जाम में, वो भी भूल जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप रिवीजन करें। रिवीजन कैसे करना है, जितने आपके सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 6 हैं 7 हैं, सभी को एक एक समय निर्धारण कर दीजिए कि 2 घंटा के लिए या आज मैं केवल इसी सब्जेक्ट को रिवीजन करूंगा, इसी सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा। आप अपने अनुसार टाइम डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। केवल एक ही सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन करेंगे तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट में तो बेहतर ला सकते हैं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उसमें आपका नंबर कम आ जाएगा और नंबर कम आ जाएगा तो निश्चित तौर पे आपका परसेंटेज जो है वो बाधित हो जाएगा। इसलिए रिवीजन आप प्रत्येक सब्जेक्ट का करते रहिएगा। सभी को एक समान समय देने का प्रयास करिएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है लिखने का अभ्यास करना चाहिए।
देखिए इग्नू में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या तो मान लीजिए बहुत सारे छात्र होंगे जो 10+2 के बाद मान लीजिए वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं या ग्रेजुएशन के बाद पीजी में ले लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, उनका एकेडमिक ईयर या तो 1 वर्ष का गैप है या 2 वर्ष का गैप है, बीच में पढ़ाई छूट गया है। ऐसे छात्रों को, ऐसे लोगों को लिखने में काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए आप लिखने का अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है। जितना आप अच्छे से राइटिंग से लिख पाएँ, जितना तेज गति से आप लिख पाएँ, उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एक लिमिट रहता है कि 3 घंटे में आपको इतने प्रश्न करने हैं। तो आप मान लीजिए लिखने का अभ्यास नहीं रहेगा, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं रहेगी, तो आप निश्चित तौर पे 1-2 प्रश्न छोड़ ही देंगे और उतना बेहतर आप लेखन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। जब अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा तो परसेंटेज भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आप लिखने का अभ्यास करते रहिएगा घर पे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट करना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको एग्जाम में सफल होने में, वो है टाइम मैनेजमेंट का। यहाँ पे समझ लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और कहाँ पे करना है। ये जो फार्मूला है आपको एग्जाम हॉल में करना है, ठीक है, एग्जाम सेंटर में करना है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको लिखना है या 7 लिखना है, जैसा यूजी पीजी में सबका अलग अलग डिवाइड रहता है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए 5 प्रश्नों का आपको आंसर देना है 500 शब्दों में, ठीक, एक उदाहरण के तौर पे। तो मान लीजिए 2 जो प्रश्न आ रहे हैं काफ़ी बेहतर तरीके से आ रहे हैं, वो छात्र देखते हैं उत्सुक हो जाते हैं और तो प्रश्नों को लिखने में पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से कई पन्नों में कई शब्दों में लिख जाते हैं। शब्द का लिमिट भी वो क्रॉस कर जाते हैं, 500 शब्दों में लिखना होता है तो वो 600 कर जाते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि जो बाकी के 3 प्रश्न रहेंगे उसमें आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको यह निर्धारण कर लेना है कि प्रत्येक प्रश्न को 30 से 35 मिनट हमें देना है, ताकि हम सभी क्वेश्चन को अपना सही समय दे पाएँ। नहीं तो क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रश्न छूट गया और आपके पास मात्र 10 मिनट बचा है, तो इतना मानसिक प्रेशर हो जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या लिखें इस प्रश्न में। जो याद आएगा वो भी भूल जाएंगे, जो हृदय की गति है वो तीव्र हो जाती है, धक धक करने लगता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप टाइम मैनेजमेंट अवश्य रखिएगा, तभी आप अच्छे सभी प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। नहीं तो 1 या 2 प्रश्नों को आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख लिए, आधे से अधिक समय आपने इन्हीं 2 प्रश्नों में व्यतीत कर दिए, तो बाकी के जो प्रश्न बचेंगे उनके लिए समय कम बचेगा। समय सभी क्वेश्चन के लिए एक समान देंगे तो निश्चित तौर पे आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। इग्नू एग्जाम 2023 को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न रहे तो निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।